आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। औसत को मराठी में अगर मैं बोलूँ तो इसको हम सरासरी बोलेंगे, इंग्लिश में इसे हम एवरेज बोलते हैं। आपने ये एवरेज शब्द जो है क्रिकेट में या किसी और स्पोर्ट्स में सुना होगा, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, वैसे आपको जो है अब ज़्यादातर देखा जाए तो इंडिया के लोग जो है क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उसी का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे कोई खिलाड़ी है, उसने 5 मैच खेले और उसने हर मैच में कुछ रन बनाए, ठीक है। उसके बाद में उसके 5 मैचों का औसत कितना हुआ, अगर ऐसा आपको पूछ लिया तो आप उसको कैसे निकालेंगे? इसी में जो है, जब मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ तो आप इसी में जो है इसकी व्याख्या समझ जाएंगे। तो जैसे कि विराट कोहली है, उसने पहले मैच में 98 रन बना दिया, है ना। विराट कोहली तो छोटे मोटे रन तो बनाएगा नहीं। उसके बाद में दूसरे मैच में उसने 100 बना दिया, तीसरे मैच में उसने 85 बनाया, उसके बाद में चौथे मैच में उसने 60 और ऐसे उसने रन बनाते गया। वो इस तरीके से उसने 5 मैचों में जो है इस तरीके से रन बनाए। तो आपको पूछ लिया कि औसत क्या हुआ, तो औसत का मतलब होता है समस्त संख्याओं का योग और उसे जितनी संख्या है उससे भाग देना। तो जो आपको उत्तर मिलेगा या आंसर मिलेगा वो कहलाएगा औसत। तो जैसे मैंने औसत की व्याख्या आपको बताई है, औसत की व्याख्या क्या है कि जो समस्त संख्याएं हैं उनका योग, यानी कि 98 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 और जितनी संख्याएं हैं, यानी कि जितने उसने मैच खेले हैं उतनी संख्या, यानी कि कितने मैच खेले उसने खेले हैं 5 मैच। तो आप जो है 5 से इसे भाग देंगे तो जो मतलब के आंसर आएगा वो हमारा औसत रहेगा। ये 150, 210, 280, 370, 378, ठीक है। इतना एडिशन आ रहा है, देख लेते हैं फिर से। 150, 210, 280 और 90, 370 और ये 8। तो अब इसको 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देते हैं, 5 7 35, 2 और 8 कितने हो गया 28, 2 5 25, 3 बचा है, यहाँ पर पॉइंट लेंगे और 5 6 30। तो यहाँ पर हमको क्या मिला 75.6। तो ये जो 75.6 है ये क्या बना, हमारा औसत बना। बचपन में क्या है ना कि सभी ने जो है कार्ड खेले होंगे, उसमें हमेशा जो है एवरेज, बेस्ट स्कोर, कैच वगैरह लिख कर आता था, है ना। मुझे आदत थी तभी से जो है ना औसत कैसे निकालते हैं ये मतलब के जानना था। तो मैंने बहुत कोशिश की, फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि इस तरीके से औसत निकालते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विराट कोहली जो है हर मैच में 75 के हिसाब से रन बना सकता है। ये उसके बारे में हम यहाँ से कह सकते हैं। तो औसत मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब औसत की व्याख्या क्या है, यहाँ से आप जो है खुद बना सकते हैं। औसत की व्याख्या है समस्त संख्याओं का योग और जितनी संख्या है उससे उसको भाग देना। तो अब हम इसके फॉर्मूले पे भी नज़र डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा अब इसका? औसत इक्वल टू समस्त संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय क्या होगा, जितनी संख्या है, नंबर ऑफ जो भी दिया रहेगा आपको, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ क्या आदमी दिया रहेगा, कभी कभी हो सकता है। तो जितने नंबर दिए रहेंगे या फिर हम इसको संख्या बोल सकते हैं। तो अब सीधे सवालों पे आते हैं। पहला सवाल क्या दिया है उसमें
कि आपको जो है औसत निकालना है किसका, 965 प्लस 362, 190, 243 और 460 का। अब औसत निकालना है मतलब कि तो फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबको ऐड कर देंगे और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा औसत निकल जाएगा। इससे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है तो 5 से जो है डिवाइड कर देंगे। बाद में ऐड करके देखते हैं, 5 7 7 और ये 3 10, 10 का 0, 1 ऊपर जाएगा, 7 और ये 6 13 13 और 9 22 22 26 26 और 6 32 32, 2 3 ऊपर जाएंगे तो ये 12 हो गए, 12 15 16 17 18 18 4 22, तो इतना एडिशन आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 24, यहाँ पर लिखते जाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में 2 बचे, फिर से हो जाएगा 5 24, अब 2 बचे फिर से तो 5 24, तो एवरेज कितना बना हमारा 444, तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये सवाल समझने के बाद में आप बाकी के सवाल कर सकते हैं। बात है टाइप नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, उस पर क्या बोला कि 5 क्रमश विषम संख्याओं का औसत आपको दिया है अभी 75, तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर पूछा है। 5 संख्या इतना हमको पता है, और उसने ये बोला है कि जो विषम संख्या, ठीक है, जो बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या है इसके बीच में क्या अंतर है ये पूछा है। तो देखो सवाल में समझना है पहले, तो जब भी हम किसी 5 संख्याओं का योग निकालते 1 2 3 4 5, तो याद रखना है जब हम औसत निकालते हैं ना, तो जो बीच वाली संख्या होती है इन संख्याओं में जो बीच वाली संख्या रहेंगी वो हमारा ऑलरेडी औसत ही होता है। अगर बीच में कोई एक ऐसा अंक आ रहा है जो 2 हिस्सों में बांट रहा है संख्याओं को, तो याद रखना है बीच वाली संख्या हमेशा आपका क्या रहेंगी, औसत रहेंगी। यानी कि ये जो 75 दिया ये औसत हमारा एक्चुअली में क्या है, ये 3rd नंबर की संख्या है, ये हम बोल सकते हैं। अब उसने बोला क्या है कि सबसे उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, 79 होंगी 5 नंबर की, और उसके बाद में सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या होंगी 71। इनके बीच का अंतर बोला है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 8 का। आप यहाँ से माइनस कर दो, 79 माइनस 71 कितना बचा, 8, तो 8 जो है ये हमारा क्या है, अंतर। अब जो पहला सवाल हमने यहाँ पर पढ़े उसमें आपको मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ उसको सॉल्व करने का, क्योंकि हमको जो है अगर संख्याएं ज़्यादा दे दी तो इतनी सारी संख्या हम लिख नहीं पाएंगे। जैसे कि आप 30वें नंबर का सवाल जो है देख सकते हैं, उसमें 18 विषम संख्या बोला है, तो इतनी संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला भी है कि क्या फॉर्मूला है, अगर आपको सिर्फ अंतर बोला है किसकी, पहली और लास्ट संख्या की, तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को और -2 करना है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा अंतर पता करने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला कब आपको इस्तेमाल करना है, जब आपको सम संख्या या विषम संख्या का आपको अंतर बोला है तब, और ये संख्याएं जब क्रम में रहेंगी तब। वैसे तो सवाल ऐसा पूछा गया है, हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है, क्रम में दी जाती है आपको संख्याएं, सम संख्या या विषम संख्या। अब यहाँ पर हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो संख्याएं होती है जैसे कि सम संख्या, उनमें हमेशा 2 का अंतर पाया जाता है। विषम संख्या में भी जो है 2 का अंतर होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ना, 2 2 2 बढ़ती जाती है, इसीलिए यहाँ पर 2 ले रहे हैं और इसीलिए 2 भी माइनस कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला आपको पता रखना है, ये इससे बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। तो 2 इंटू नंबर कितने दिए थे, 5 संख्या है बोला था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है निकालना। तो इस तरीके से जो है बाकी सवाल करना है।
अब दूसरा भी बता देता हूँ, तीसरा आप लोगों के लिए रहेगा, बाकी के आपके लिए रहेंगे होमवर्क। तो इसमें क्या बोला है आपको सवाल में, फिर से 7 क्रमश बोला है, तो 7 बोला है तो 7 × 2 - 2 करेंगे, अंतर पूछा है इसीलिए। 14 में से 2 माइनस, तो कितना आ गया 12। तो देखो कितने जल्दी हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद का जो टाइप है उसमें हमको क्या बोला है, किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत आपको दिया है 65 और समस्त राशियों का योग पूछा है। अब देखो अभी तक हमने फॉर्मूले में औसत निकाला था, अब आपको योग बोला है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बराबर जो संख्या है यानी कि नंबर है ना। तो यहाँ पर अभी हमको समस्त संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो जो दिया है वो हम पहले पुट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। अपने औसत दिया है कितना 65। तो देखो यहाँ से जो है हमारा फॉर्मूला बन जाता है योग का। कैसे, ये नंबर को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुना नंबर। यानी कि अगर आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, औसत गुना जितनी आपको संख्याएं दी है वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया योग के लिए। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। औसत आपको कितना दिया है 65 और संख्याएं दी है 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 = 20 और ये 300 260। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 260। अब जो दूसरा सवाल है उससे हम कर सकते हैं फिर से। अगर आपने किया है तो आप आंसर चेक कीजिएगा। आपको कितना बोला है 40 औसत बोला है, कितनी संख्या है 9, और आपको योग बोला है। तो अब ये तो बहुत सिंपल हो जाता है, 9 × 4 यानी कि 360। अब अगले टाइप पे आते हैं। क्या बोला है कि किसी कक्षा में जो है 30 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी है, और आपको बोला है कि जो पहले 10 है उनके उम्र का औसत आपको दिया है 12, और आखिर में जो 20 बचे उनके औसत दिया है 15, और पूरी कक्षा का औसत पूछ लिया है। तो देखो पूरी कक्षा का औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो योग निकालना पड़ेगा। किसका योग निकालना पड़ेगा, पूरे जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके आयु का योग निकालना पड़ेगा, उम्र का योग निकालना पड़ेगा, और जो संख्या है फिर उससे आप डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, योग निकालते हैं। किसका, पूरी कक्षा का, क्योंकि हमको सेपरेट सेपरेट में दिया है ना, इसीलिए सेपरेट सेपरेट में ही पहले सॉल्व करते हैं। पहले 10 का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 10 गुना औसत। औसत कितना दिया है, तो पहले 10 का औसत दिया है 12 वर्ष, तो इनका योग हमको यहाँ से पता चल जाएगा कितना हो गया 120। उसके बाद में जो 20 लड़के बचे उनका योग निकालना पड़ेगा, तो संख्या 20 हो गई। औसत कितना दिया है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूना 30 यानी कि 300 हो गए। अब यहाँ पर जो है ये दोनों को मिला देंगे 10 और 20, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 30 विद्यार्थियों का योग हो जाएगा। तो 30 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 420। तो यहाँ से जो है अब हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। 420 जो है ये क्या हो गया है, योग हो गया है। संख्या कितनी है आपको दिया 30 दिया है, तो 30 से आप डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 14 × 42 होता है। तो यहाँ पर जो औसत है वो पूरी कक्षा का जो है, पूरी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर कि आपको देखो क्या बोला, अभी 40 विद्यार्थियों का औसत पूछा है, यानी कि
संख्याएं दिए हैं 40 और आपको जो है पहले जो है 15 विद्यार्थियों का योग निकालना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पर ठीक है 15 विद्यार्थियों का योग निकालना पड़ेगा, जिसका आपको औसत क्या दिया है 15 गुना 12.5 दिया है, तो 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी पॉइंट में दिया है, तो 15 5 75, 7 ऊपर गए, 15 दूना 30 और ये 7 37, 3 ऊपर जाएंगे, 15 कम 15 और ये 3 18, तो 187.5। क्योंकि एक पॉइंट था तो इसलिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया है। उसके बाद में आपको क्या बोला है कि देखो 40 विद्यार्थी हो गए, 15 विद्यार्थियों को दिया है, और फिर क्या बोला है अगले जो 35 रहेंगे, सॉरी अगले 25 विद्यार्थी जो होंगे उनका आपको औसत दिया है। तो अगले 25 का कितना दिया 13.5, तो 13.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25, 2 ऊपर गए, 25 दिया 75 और 2 77, 77 के 7 ऊपर जाएंगे, 25 एकम 25 और 7 32, एक पॉइंट था इसलिए एक पॉइंट। अब यहाँ पर टोटल संख्या होगी आपकी 40 बराबर, इसका योग निकाल लेंगे। 40 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 5 के 10 हो गए, एक ऊपर गया 14 और एक 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। फिर एक ऊपर जाएगा, ये हो गए 10 11, 11 का एक ऊपर गया 1, ये 2 और ये 3 5, तो आपका जो मतलब कि योग आया है वो कितना है 515। इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के इधर 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डिवाइड करना है तो फिर यहाँ पर पहले क्या देंगे, एक 0 है तो एक पॉइंट चढ़ा देंगे, 51.5 है ना, इस तरीके से। अब जो है भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1 11, फिर से भाग देंगे, 4 दूना 8, कितना बचा 11 में से 8 गए, 3 बचे, 3 और ये 5। अब देखो 5 लेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर, कितने हो गया 3 और 5 35, 5 8 40, 3 बचा, ठीक है, सॉरी 4 8 32 और कितना बचा 3 बचे हैं, 35 थे, इसको भी डिवाइड कर दिया 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लेंगे, 30 हो गए। अब 4 7 28, अब इसके उधर नहीं जाएंगे, आप जा सकते हो, कितना बचा है 2 बचा है तो उसको 2 में और 0 जोड़ देंगे, तो 4 5 20। तो इसका आंसर जो इतना आएगा, कितना आया है 12.875। आप 2 ही डिजिट ले सकते हैं, तीसरा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर जो है इतना रहेगा 12.87। इसके बाद में चौथा टाइप जो है उसमें आपको क्या बोला है कि 5 संख्याएं हैं, उनका आपको योग दिया है। तो देखो सवाल पहले समझ लेते हैं कि बोला क्या है, 3 4 और ये 5, ये 5 संख्या कुछ भी हो सकती है, हमको ये नहीं पता। उसने हमको उनका योग दिया है 240। और उसके बाद में क्या बोला है कि जो प्रथम पहली 2 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है, मतलब कि ये जो संख्याएं हैं दोनों, इनका औसत 30 दिया है। उसके बाद में क्या बोला है कि अंतिम 2, यानी कि ये जो अंतिम 2 है 4 और 5, ठीक है, इनका आपको औसत दिया है 70। और बोला है कि जो बीच वाली संख्या है यानी कि तीसरी संख्या क्या है, ठीक है, तीसरी संख्या क्या है पूछा है। तो यानी कि तीसरी संख्या क्या है ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सभी 5 संख्याओं के योग में से इन दोनों का और इन दोनों को अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये तीसरी संख्या मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको 4 संख्या दिया है। देखो 4 संख्या कैसे दिया है, हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे कि औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि हर संख्या कितने की हो गई है 30 की, है ना।
उसके बाद में ये अगर दोनों का औसत दिया तो हर संख्या जो है ये दोनों 70-70 की है, ये बोल सकते हैं हम। यहाँ से जो है ये मिसिंग नंबर जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन सकता है। कैसा फॉर्मूला बनेगा, एक तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 30-30 है तो यहाँ पर 2 × 30 कर सकता हूँ मैं, प्लस एक्स है ना। उसके बाद में ये दोनों 70 है तो यहाँ पर 2 × 70 कर दूंगा। इनका टोटल कितना है 240, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो ये कितने हो गए 60 प्लस एक्स प्लस 140। क्योंकि आपको ये तीसरी संख्या निकालना है तो आप जो है फिर इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 60 और ये 140 कितने हो गए 200 हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे x + 200 = 240। अब इस 200 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस कर सकते हैं, 200 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका, तो x = हो जाएगा 240 - 200, यानी कि x = कितना आया 40। अब पहला सवाल समझ गया तो फिर दूसरा सवाल जो है आप कर सकते हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो अब जो है आप डायरेक्ट करना, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना सारा बताया आपको, इतना सारा आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे कि 7 संख्याओं का योग बोला है, तो 7 संख्याओं का जो योग है वो आपको कितना दिया है 30 दिया है, सॉरी औसत दिया है 30। अभी जो है आपको 7 संख्याओं का औसत दिया है, तो 7 गुना, देखो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर जो है आपको योग नहीं दिया, आपको डायरेक्ट नहीं दिया, मतलब कि निवाला सीधा मुंह पे नहीं दिया है, मुंह में नहीं दे रहे। या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उस निवाले तक पहुँचने के लिए, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 संख्याएँ हैं और औसत दिया है 30, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ये हो गए 210। कभी कभी तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना, हर बार तो सवाल इतना इजी नहीं देगा कि आप जो है दूसरे से, आपको खुद को अलग साबित करना है तो आपको जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा सवाल देगा ही जिसमें आपको थोड़ा सा घुमा देगा। इस सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया था, सवाल सेम ही है वैसे। अब क्या बोला है कि पहली 4 संख्या और आखिरी की 2 संख्या, 7 संख्या है तो 7 में से पहली 4 संख्या बोला है, उसके बाद में आखिरी की 2 संख्या और बीच में 1 संख्या बच जाएंगी, हो गई टोटल 7 संख्या है। तो इसको हम बीच वाली को जो है जिसको निकालना होता है उसको हमेशा x लेंगे। तो पहली 4 संख्याओं का औसत आपको दिया है 28, तो 4 × 28 कर देंगे तो 4 का योग पता चल जाएगा। उसके बाद में जो आखिरी 2 संख्या है उनका आपको औसत 32 दिया है तो 32 लिख देंगे। इनका टोटल कितना हो जाएगा, आखिर में 210 ही होगा ना योग। तो अब हम x की कीमत निकालना है, इसलिए इसको और इसको पहले मिला देंगे। 4 × 8 = 32 के 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और 3 ऊपर 4 × 8 और ये 11, ठीक है। इसका टोटल कितना आ गया 112 प्लस x प्लस, और ये कितने हो गए 64, 210। अब ये इसमें ऐड मिला देते हैं, कितने हो जाएंगे 76, x + 176 = 210। अब 176 जो है उधर जाके माइनस हो जाएंगे 176, तो 210 - 176 है ना। ये तो हम इक्वेशन सीखे हैं कि उधर जाके क्या होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। अभी माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 2434। तो देखो आप भी जो है सॉल्व करके देखा करो। अब आते हैं हमारे अगले टाइप पर। तो इसमें आपको क्या बोला है, यदि कोई व्यक्ति, देखो बाकी के जो दिया है मैंने वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और मैं अभी सीधा जो है, मुझे तो लगता है कि बाकी आप कर सकते हो, सीधे अगले टाइप पे चलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा उसी दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे
तो उसकी औसत चाल क्या होंगी। देखो ये सवाल आता है आपको हमेशा कि ये मान लेते रोड है ना, कोई व्यक्ति जो है ये एक खंबा, ये ठीक है, यहाँ से इधर जाता है, उसकी पहले की गति आपको दिया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चले गया। उसके बाद में आपको सवाल दिया रहता है कि ऐसा कोई सवाल दिया रहेगा जिसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आ गया, तो उसकी औसत चाल क्या हुई। अब आपको अगर गति दिया है तो औसत निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग नहीं देंगे, वैसा नहीं है, इसका फॉर्मूला अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका औसत का गति का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो जब भी आपको औसतन गति पूछा है तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 2x प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो x यानी कि जाने की गति बोल सकते हैं, y यानी कि आने की गति। तो 2 इंटू 30 इंटू 70 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आपको क्या दिया है, 30 प्लस 70 है ना, तो इसको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिला यहाँ पर 2 इंटू 30 इंटू 70, जैसे कि वैसे लिखता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि ये कितना बन रहा है, 100 बन रहा है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 21 और 2, 21 गुना 2 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो औसतन गति रहेंगी वो हमारी 42 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से करते डायरेक्टली 70 प्लस 30 और 2 से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 50 आ रहा था, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। औसतन गति अगर पूछा तो गति के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और संख्याएं रही तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, लेकिन गति अगर बोला है तो गति के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जो बाकी के सवाल है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अब बढ़ गई है, ठीक है, समझने की। तो एक सवाल समझा दूंगा तो मेरे ख्याल से बाकी के आप समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही दिया है, फॉर्मूले से ही आपको करना है। तीसरे टाइप पे चलते हैं। क्या बोला है कि 3 लड़कों की औसत आयु आपको दिया है 15 वर्ष। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होंगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। देखो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाएंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये सीधा आपको कौन से टाइप का सवाल दे दिया, सीधे आपको 12वें चैप्टर का सवाल दे दिया है। तो वहाँ तक अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 3 लड़के हैं A B C, तो थोड़ा गैप देते हैं, ठीक है। 3 लड़के हैं A B C और इनके आयु का अनुपात आपको दिया है 5:7। और आपको क्या बोला है कि इन तीनों की आयु का औसत जो है 30 है। तो तीनों का योग हम यहाँ से पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखूँगा, योग लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये क्या दिया, अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब क्या होता है ये अभी नहीं समझाऊंगा, आगे में समझाऊंगा। सिर्फ आपको अभी इसको थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। अनुपात में मतलब कि इसका 3 है, इसकी आयु अनुपात में 5 है, इसका अनुपात 7 है आयु का। तो तीनों का योग आपको निकालना है, तो 3 से क्या कर देंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक की आयु 30 है ना। तो 3 मतलब कि इनका योग कितना हो जाएगा, तीनों का 3 गुना 30 यानी कि कितना हो जाएगा 90, है ना। तो तीनों का योग हमको यहाँ पर मिल गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अनुपात लिख लेना है। और अगर आपको तीनों का योग डायरेक्टली दिया है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपको उनका औसत दिया है तो आप उनका जो है पहले तो योग निकालेंगे। तो योग जो है 90 है। अब देखो ये जो अनुपात है इनका भी आपको योग इसके नीचे में लिखना है बराबर, है ना। तो इसमें कितना हो रहा है योग इनका अनुपात का 8 और ये 7 15। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको भी इसके नीचे लिख लेना है। तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि 15 के लिए
90। तो आपको अभी निकालना किसके लिए, सबसे छोटे लड़के की है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पर, 3 दिख रहा है, तो ये इसकी आयु आपको निकालना है। तो ये जो है तरीका हमने इसके पहले देखे हैं नंबर्स में, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, 15 गुना 15/90 यानी कि 15 6 90 हो जाएगा। जो आएगा भाग देने के बाद में उसको आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा है। तो ये तरीका है आपका। और अगर आपका पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय 15, और जिसके लिए आपको निकालना है उसके लिए आप लेंगे x। ये तरीका अपनाएंगे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। और अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो है पूरा भाग नहीं जाता, तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 को उधर लेके जाना पड़ेगा। ये इधर भागाकार में, उधर जाके गुणाकार में चले जाएगा। तो 90 गुना 3/15, 15 6 90, 6 गुना 3 18। तो जो सबसे छोटे वाले की आयु रहेंगी वो रहेंगी 18। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद का जो सवाल है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो उसमें क्या करना है आपको, 3 लड़कों की औसत आयु आपको अभी 15 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है, जब भी आपको अनुपात दिया है A B C, इस तरीके से अनुपात लिखेंगे 2 3 5, 2 3 5, और आपको योग यहाँ पर निकालना होगा। तो औसत दिया है 15 गुना 3 करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं, तो 45 हमारा औसत हो गया, सॉरी योग हो गया। अब इसके बाद में आपको निकालना किसके लिए है वो हम लेंगे सबसे छोटा। यहाँ पर सबसे पहले इसका योग लिखेंगे 2 3 5 5 और 5 10। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, 45 के लिए 10 और 2 के लिए हमको निकालना है, इसीलिए x। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x = 45 × 2 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर जो है पूरा भाग जा नहीं रहा है ना, तो यहाँ से पहले 2 से भाग दे देते हैं, 2 5 10। अब 5 का पूरा भाग जा रहा है यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 9 45। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 9। तो सबसे छोटे वाले की आयु क्या रहेंगी, 9 वर्ष। अब जो बाकी के सवाल है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए मैंने ये होमवर्क दिए हैं, ये आप लोगों को सॉल्व करना है।